लुतड़ा बन के अपने लोगों में मत फिरा कर। और आज एक लुतड़ा, अपना ही लुतड़ा, महायाजक के पास चला गया और क्या बोला उसने? महायाजक ने नहीं बुलाया इनको, ये महायाजक के पास जाते हैं और सजेशन देते हैं, यदि मैंने उसको पकड़वा दिया, मैं दुआ करना चाहता हूं, मैं दशवान देना चाहता हूं, मैं मंदिर, कहना तो ये यीशु मसीह का चेला था। He was one of the apostle, वो एक प्रेरित था। ये कैसे हो गया? लुतड़ा बन के अपने लोगों में मत फिरना। ले व्यवस्था, क्यों ले व्यवस्था? क्यों पुराना नियम? क्यों पुराना नियम? पहला कुरिन्थियों पकड़े रहिए, व्यवस्था पकड़े रहिए। पहला कुरिन्थियों, क्यों पुराना नियम? क्यों इस चर्च में पुराने नियम पर बात होती है? क्यों आप पादरियों को चैलेंज नहीं करते कि हमको नए पुराने नियम से बात कीजिए हमसे? पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 9वीं आयत से मिल गया हो तो प्रेज द लॉर्ड। और ना हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश हो गए। सुनिएगा, मेरी ओर देखिएगा एक मिनट। ये इस्राएलियों की प्रॉब्लम ये थी, जो हम लोग भी आत्मिक इस्राएली हैं, कि इनको मिस्र में कुछ सिखाया नहीं गया। एक मिनट, ये नौकर चाकर थे ना, ये तो दास थे, तो दास को कौन क्या सिखाता है? सिखाया गया था। फिरौन का सारा नियम सिखाया गया था। फिरौन के दास थे तो फिरौन का सारा नियम सिखाया गया था। ये नहीं करना, फिरौन आएंगे तो खड़े हो जाना, फिरौन जाएंगे तो बैठ जाना, फिरौन के लिए ईंटा बनाना, वो सब कहानी आप सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सब चीज फिरौन। तो जब ये निकले वहां से तो कोई पास्टर नहीं था जो इनको सिखाया। अच्छा, मूसा खुद ही डरता था बेचारा, मैं बोलने में हकला, वो तो पहले ही कह दिया। तो वो थोड़ा सा अपने आप को वो कमजोर समझता था, और इसीलिए अभी सुबह हम लोग एक संदेश देख रहे थे अपना, कि परमेश्वर मूसा को मार डालना चाहता था। आपने सुना होगा, मूसा कई जगह कमजोर हो जाता था, लोग उसको पथरवाह करना चाहते थे, आप सब जान रहे हो। तो बहुत कुछ उनको बताया नहीं गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो तो सच्चाई की डोरी और धार्मिकता का साहुल लगा दिया। देखा दीवार टेढ़ी है तो दीवार को टेढ़ी थोड़ी रहने दिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा? ढा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। और इसलिए इस्राएलियों को यह तो बताया गया था कि जब भूख लगे तो काऊ काऊ कचकच करना, तो मन्ना गिरेगा। यह बताया गया था, और यही पादरी लोग कर रहे हैं। ऐसा करो तो ये आएगा, वो आएगा, तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। क्या नहीं करना है ये नहीं सिखाया किसी ने। और जब ये नहीं सिखाया गया तो परमेश्वर ने अपनी डोरी लगाई, और जब डोरी लगी बोले मारो इनको, हटाओ इनको। सुनिएगा, और ना हम प्रभु को परखे। ये मिस्र में इनको सिखाया नहीं गया था कि प्रभु को मत परखना। आपस में कितना भी गुस्सा हो जाना, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आपस में गुस्सा हो जाना, घर में झगड़ा कर लेना, चर्च मत छोड़ना, उसका असर चर्च पर ना पड़ने पाए। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिश्चियंस के साथ, यही नहीं पूरे वर्ल्ड में। सुनिएगा, बहुत से क्रिश्चियन चर्चेस के साथ इंस्टीट्यूशन जुड़े रहते हैं। स्कूल होता है, कॉलेज होता है, अस्पताल होता है, और उसके साथ चर्च भी होता है। वो तो सांसारिक चीज है। वहां प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम चर्च में आ जाती थी, क्योंकि प्रिंसिपल भी वहीं आ रहे हैं और टीचर भी वहीं आ रहे हैं। प्रिंसिपल ने डांट दिया वहां पर, चर्च में नहीं जाएंगे हम, तो देखे क्या करती है। देखे, वो प्रॉब्लम यहां आ गई। आप प्रिंसिपल को परखिए ना, प्रभु को मत परखिए। प्रभु ने तो आपके साथ कभी गलत नहीं किया है। प्रभु ने तो अपनी जान आपके लिए दी है, और प्रभु ने तो कहा कि इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे बोझ से दबे और थके लोगों, कभी प्रिंसिपल ने कहा कि मत आइए, 1 महीना मैं आपकी क्लास पढ़ा लूंगी, मैं आपका क्लास पढ़ा लूंगा। हाँ, प्रिंसिपल कह रही है। लेकिन हमारे प्रभु ने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा बोझ उतारूंगा। प्रभु को मत परखिए। आप मेरे से गुस्सा हो जाए, ये पादरी ठीक नहीं, ये बिशप ठीक नहीं, ये हमको पैसा नहीं दे, ये हमको चलेगा, हमको जो कहना कहे, प्रभु को मत परखिए आप, क्योंकि जब वो सजा देगा ना, तो वो सजा कोई बदल नहीं पाएगा। किसी ने सिखाया नहीं इन लोगों। फिर से सुनिएगा, और ना हम प्रभु को परखे, और जैसा उनमें से कितनों ने किया
और सांपों के द्वारा नाश किए गए। मतलब प्रभु को परखने का इतना बड़ा दंड, कटवाओ, सांप से कटवाओ इन लोग को। और एक नहीं, दो नहीं, मार्कंडे जी 23,000 मर गए। 8वें पद में 23,000 लिखा हुआ। न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीत से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए। उसकी वजह नागेंद्र भैया क्यों कुड़कुड़ाते थे? क्योंकि यही मिस्र में सिखाया गया था। जब वो ईंटा बनाते थे, है दे दिले बड़ा 100 गो ईंटा बनावे खातिर, कहां बना पाए, कुड़कुड़ा रहे, कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं भाई। फिरौन के वो तो कोड़ा लेकर के बैठे हुए, तो और कुछ नहीं कर पा रहे। सुनिए, कहां दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को, तो फिर कुड़कुड़ाना कहां आ गया आपका? क्योंकि आपको तो मिस्र में यही सिखाया गया ना। आप कर तो फिरौन का कुछ कर तो पाएंगे नहीं, वो तो कुछ बोलेंगे, कुछ आप खाली मुंह से बोल सकते हैं। कितना लिखा है कि उसने और पुआल दे दिया और भूसा दे दिया और कठोरता बरती उनके ऊपर, कर कुछ नहीं पाते थे, कुड़कुड़ाते थे। और आज कोई है मेरे साथ? और हम और आप भी आज वही आत्मा लेकर के चले आ रहे, कुड़कुड़ाने वाली है। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, लाइन में हमको आगे नहीं जाने दिया जाता है, कर कुछ नहीं पा रहे, हमको छोटा वाला समोसा दिया जा रहा, हमको बड़ा बेमतलब का। सुनिएगा, हमने इस पर बात की थी, आपको याद होगा, कुड़कुड़ाने का पाप, याद है ना, सिन ऑफ मर्मरिंग, हम इस पर बात कर चुके हैं। जिस रीत से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। अरे ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 के तो विपरीत है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ये तो नाश कर दिए गए, उसकी वजह से नहीं, अपनी वजह से। कुड़कुड़ाने के किसी ने आपको बताया नहीं कि कुड़कुड़ाना एक पाप है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे 20 चर्च के लोगों की चेतावनी के लिए थी, खाली सीएनआई के लिए नहीं थी, मेथोडिस्ट के लिए, किसी कलीसिया के लिए नहीं थी। अरे क्या लिखा हुआ यहां पर? वे, इसमें कौन आता है? सोचिए, हुआ उनके साथ, लेकिन वो हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहती हैं। ये जो पुराना नियम है, ये नहीं भी लिखा जाता तब भी काम चल जाता, लेकिन हमारी चेतावनी के लिए, ताकि हम नाश ना हो। पुराने नियम को तो दिल से लगा के रखिएगा, ये आपकी चेतावनी है। आप हैं मेरे साथ? इसको दिल से लगा के रखिएगा, आपकी चेतावनी के लिए। ये नहीं करेंगे, आप बचाए जाएंगे। थोड़ी देर मेरे साथ रहिए, मैं लुतड़ाने पर बात कर रहा हूं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 19वां अध्याय और 16वीं आयत। लुतड़ा बन के कुंभ मेला में ना जाना। क्या लिखा है? अपने लोगों में ये प्रॉब्लम। और जानते हैं क्यों अपने लोगों में? क्योंकि अपने ही लोग तो लुतड़ों को बुला के कहते हैं, चाय पिएंगे, अदरक वाली पिएंगे कि गोलमिर्च वाली पिएंगे। वो लुतड़ा कभी नहीं लुतड़ाएगा अगर आप उसको अपने घर के बाहर कर देंगे तो। एक बात ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार का उल्टा लुतड़ापन। बस इतना जान लीजिए, जो चीज सुसमाचार नहीं है वही लुतड़ापन है। एक बार और बोल दे, जो चीज सुसमाचार नहीं है, जिसमें अच्छा समाचार नहीं है, वही लुतड़ापन है। और देखिए, दो चीज होता है, एक समाचार होता है, समाचार। कैलिफोर्निया में आग लगी, लॉस एंजल्स में आग लगी, तो आपने बता दिया, अरे भाई आग लगी है, बिशप साहब भी वहीं रहते हैं, पूछो उनसे, ठीक ठाक है, सिस्टर ने कॉल किया था हमको, ठीक है। लेकिन एक होता है, लागल बाग इनहू के जरी इनहू के। एक हुआ समाचार और एक हुआ कि अरे अबे देखा रहा कितना दूर है, जर जाए इनहू के। ये लुतड़ापन है। जो चीज सुसमाचार नहीं है वही लुतड़ापन है। अब आपको आगे बोलने की हमको जरूरत ही नहीं, अब आप तय कीजिए, ये सुसमाचार है कि सुसमाचार नहीं है। अगर सुसमाचार नहीं है
अरे प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश, मैं तुम्हारे लिए एक बशारत लेके आया हूं। आई हैव ब्रॉट अ नोएल, आई हैव ब्रॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। हमारे प्रभु का आगमन ही गुड न्यूज से हुआ। लुतड़ा तो रहे थे बगल वाले जो 3 मजूसी थे, पहुंच गए राजा साहब के। तुमको तारे का पीछा करना था, तुम पहुंच गए यरूशलेम में, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि, जो, फिर से सुनिए, जो सुसमाचार नहीं है वही लुतड़ापन है। यह आप तय कीजिए कि क्या समाचार है, क्या सुसमाचार है, और क्या सुसमाचार नहीं है वही लुतड़ापन है। और याद रखिएगा, लुतड़ापन, बाइबल जो है वो लुतड़ेपन की एक परिभाषा नहीं देती है। उसकी वजह यह है कि लुतड़ापन कोई पन नहीं है, कोई पन नहीं है, लुतड़ापन नहीं है, लुतड़ा व्यक्ति होता है। और इसलिए बाइबल ने लुतड़ेपन की परिभाषा नहीं दिया है, लुतड़ों को कहा है तुम लुतड़ा, तुम्हारे लुतड़ापन नहीं है, तुम लुतड़े हो। तुम इधर की बात उधर करते हो, किसकी? जो वहां नहीं है। तुम पीठ पीछे बात करते हो, तुम उसकी बात करते हो जो अपना पक्ष रखने के। तारीख क्यों पड़ती है कोर्ट में? ताकि अगला अपना पक्ष रख सके। लेकिन आप ये मौका खोजते हैं कि कब वो न रहे। आप है मेरे साथ? ये लुतड़ापन, ये लुतड़ा बागे अदन से शुरू हुआ। परमेश्वर कब आता था? दिन के ठंडे समय में आता था, राइट? जब वो नहीं था, एक बात, ऐसा नहीं है परमेश्वर नहीं था वहां पे, लेकिन जब उसकी उपस्थिति हवा के साथ नहीं थी, या हवा उसकी उपस्थिति से बाहर आ गई थी, लुतड़ा पहुंच गया। क्या परमेश्वर ने कहा है? एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, इधर देखिएगा, मैं प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा। अगर वहां परमेश्वर होता तो वो हवा से पूछ पाता? परमेश्वर कहता इधर इधर। उससे क्या पूछ रहे हो? हमसे पूछो ना। तुम उससे पूछ रहे हो क्योंकि मैं इस वक्त यहां नहीं हूं। क्या परमेश्वर ने कहा है? अगर परमेश्वर की उपस्थिति, आप है मेरे साथ? अगर हवा परमेश्वर की उपस्थिति में रहती, परमेश्वर उसके साथ रहता, वो परमेश्वर के साथ रहती, तो ये क्वेश्चन ही नहीं हो पाता था। क्या परमेश्वर ने कहा? परमेश्वर ने कहा पूछो ना, परमेश्वर से पूछो, समझा देंगे तुमको। लेकिन चूंकि मैं प्रभु, आप है मेरे साथ, चूंकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर हर जगह, आप उसकी उपस्थिति से बाहर चले जाते, आप अपने में हो जाते, आप स्वार्थी हो जाते, आप चाहते हैं कि दुनिया हमको कुछ बताए। जब आपकी उपस्थिति में नहीं है तो जो जिसने कहा है वो वहां नहीं है, लुतड़ापन शुरू हो गया। मैंने कहा लुतड़ापन हत्या के बराबर है। लुतड़ा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे के लहू बहाने की, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, लहू बहाने की। ये जो आप लोग जो लुतड़ापन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आप सुन रही हैं, वो आप बोल रही हैं, वो सुन रहे हैं, और आप ये जो लुतड़ापन आप कर रहे हैं, ये आप लहू बहाने की युक्ति कर रहे हैं। हाउ टू मर्डर समबॉडी, हाउ टू किल समबॉडी, और अपने लोगों में आप फिर रहे हैं। चर्च में खेला जा रहा है ये गेम। नीति वचन में लिखा है कि आदमी के हृदय में जो होता है वही मुंह पर आता है। मैं लुतड़ेपन की परिभाषा नहीं बता रहा हूं, मैं लुतड़े की परिभाषा बता रहा हूं। वो जो बोल रहा है वही है वो जो बोल रहा है। अरे भाई, जापानी आदमी जापानी बोल रहा तो आप क्या बोले? अरे जापानी है ये, तो जापानी बोल रहा है। इंडियन है, हिंदी बोल रहा तो इंडियन है वो। तो वो जो है, आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ हिज हार्ट, उसके हृदय में जो भरा है। नाली को साफ कीजिएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? हीरा जवाहरात निकलेगा। जो नाली में भरा वही ना निकलेगा। अपने जीभ को बुराई से रोक रख। और फायदा जानते क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा आपको।
आप हत्यारे होंगे तो किसी का खून ना करना। अरे हम कोई चाकू नहीं चलाए, हम कोई गोली नहीं, अरे मुंह से आपने जो गोली से मार दिया ना, वो आपने कईयों को घायल कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो के पीछे लुतड़े चले गए। सोचिए, उसने मूर्ति खड़ा किया, कहानी मालूम है ना आप लोगों को, राजा ने मूर्ति खड़ा किया। 26 जनवरी 2025 को उसका उद्घाटन होगा, ठीक है भाई। सब प्रांत के लोगों को बुलाया गया, पता नहीं कितने होंगे, लाख होंगे, 2 लाख होंगे, जो भी हो, अरे काफी लोग होंगे, जो भी होगा, राजा ने बुलाया। और वो मैदान में वो खड़ी की गई मूर्ति, पढ़िएगा। और वो तो मालूम है ना, वो क्या होता, मुहूर्त होता, मुहूर्त, 12:01 फलाना ठिकाना जो भी है। तो कैसे पता चले, घड़ी तो है नहीं, तो बड़ा सा घंटा लगा हुआ, वो बजाएगा, ढन से बजाएगा। एक मैं दृश्य खींच रहा हूं जो हम लोग क्या होता है, ढन से बजाए, और जैसे ही बजेगा सब लोग उस मूर्त के आगे झुकेंगे। आप सोचिए, लाखों लोग, 10 लाख 20, आप पता नहीं कितने लाखों लोग वो रेगिस्तान में, जहां की मैं बात कर रहा हूं, मैं दानियल नबी की पुस्तक की बात कर रहा हूं, रेगिस्तान है सब, वहां मूर्ति खड़ी, 10 लाख लोग जमा हुए, और बजाने वाला वो ऊंचे पर खड़ा है। उस जमाने में ऐसे ही होता था, उसने बोल लिया बजाने का जो घंटा होता, ढन से मारा, क्योंकि मुहूर्त पर सबको झुकना। 10 लाख लोग एक साथ झुके, कैसा दृश्य होगा सोचिए आप। हाँ, रेगिस्तान में पर पीला पीला बालू और काला काला सब, हाँ झुके हो गए। 3 जन 3 जन, 10 लाख लोग में 3 जन। कैन यू इमेजिन दैट? लुतड़ापन, लुतड़ापन नहीं, लुतड़ापन तो है ही नहीं, लुतड़े हैं, लुतड़ों की कमी। सोचिए आप, ऑफ ऑल द पीपल, 10 लाख लोग को छोड़ के है भैया 3 लोग, ऐसा और छोड़ दीजिए 3 लोग, तो फिर भी 3 हो गए। एक जन, दानियल नबी, एक जन। आप मामूली अपने आप को समझ रहे हैं? कोई है नहीं मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड। आप में शद्रक मेशक और अबेदनगो की आत्मा वास करती है, आप में दानियल नबी की आत्मा वास करती है। आप जीवते परमेश्वर के मानने वाले हैं। शैतान को 40 करोड़ से प्रॉब्लम नहीं है, शैतान को आपसे प्रॉब्लम है। ये जो 200 लोग यहां बैठे हैं, आपसे प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके अंदर जीवते परमेश्वर की आत्मा वास करती है। शिकायत पहुंचाई जा रही है, लुतड़े पहुंच रहे हैं वहां पर, यह कहने के लिए पीस चर्च में सब जमा है, ये सब कोई वहां नहीं है। मैंने 40 करोड़ लोग, छोड़ दीजिए उनको, इनके पीछे पड़े हुए हैं। इनको बीमार करो, इनको गरीब करो, इनको कर्जे में करो, इनके बच्चों का हालत करो, आपके पीछे लुतड़ा पड़ा हुआ है। लुतड़ा बन के अपने लोगों में मत फिरना। इतना बड़ा लुतड़ा, पन नहीं लुतड़ा, लुतड़ापन नहीं, लुतड़ा। ये एक आत्मा है, ये धोखा देने वाली आत्मा है, भरमाने वाली आत्मा है। बी केयरफुल विद दैट। मत्ती की इंजील और उसका 26वां अध्याय और उसकी 14वां पद पढ़िएगा जरा। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहाँ गया वो? महायाजकों। हम तो सोचे कि कुंभ चला गया। अरे बाइबल बहुत प्यारी किताब, हालेलुया। लोगों ने अपनी जिंदगी दी है इसके लिए, थैंक यू जीसस। और हम लोग 1-2 घंटे में उगता जाते। सुनिए, वो टेम्पल था सोलोमन का, परमेश्वर ने उसमें आ करके पूरे, आप अभी आएंगे उस पर, उस पूरे भवन को अपनी महिमा से भर दिया था। इट वॉज द टेम्पल ऑफ गॉड। उसका वो याजक नहीं था। कौन था? महायाजक था। लुतड़ा बन के अपने लोगों में मत फिरा करना। मिस्र चला जाता, किसी अन्य जाति के यहां चला जाता, गलील चला जाता, नहीं, महायाजक के पास, अपने के पास महायाजक। अरे ये प्रभु का मंदिर है। मलाकी 3 पढ़िएगा, वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। 13 साल की उम्र में अचानक पहुंच गया, कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि वो अपने मंदिर में पहुंच गया था। सुलेमान के द्वारा स्थापित कराया था उसको।
और आज एक लुतड़ा, लुतड़ापन नहीं, लुतड़ा, अपना ही लुतड़ा महायाजक के पास चला गया और क्या बोला उसने कि मैं आया हूं, मेरे लिए कोठरी खोल दीजिए, आई वॉन्ट टू प्रे, मैं दुआ करना चाहता हूं, मैं दशवान देना चाहता हूं, मैं मंदिर। कहना तो ये चाहिए, ये यीशु मसीह का चेला था। ही वॉज वन ऑफ द अपोस्टल। वो एक प्रेरित था, वो कोई बाबा नहीं था, वो कोई फलाने पार्टी का नेता नहीं था। वन ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों में से एक। ये कैसे हो गया? लुतड़ा बन के अपने लोगों में मत फिरना। बुलाए हुए बहुत हैं, 12 बुलाए गए थे और चुने केवल 11 गए, क्योंकि ये तो महायाजक के पास चले गए थे। जानते क्या करने? लुतड़ाने गए थे, लुतड़ाने। आगे पढ़िए। यदि मैं, अरे 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 अरे, सजेशन सुनिए। महायाजक ने नहीं बुलाया इनको, महायाजक ने नहीं कहा यहूदा इस्करियोती आकर के मिलना 3 बजे हमसे। ये महायाजक के पास जाते हैं और सजेशन देते हैं, यदि मैंने उसको पकड़वा दिया। व्हाट आर वी टॉकिंग? आप चेले की बात कर रहे हैं, आप पीस चर्च के मेंबर की बात कर रहे हैं, आज उस पादरी की आप बात कर रहे हैं जो यहां खड़े होकर के हालेलुया जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये लुतड़ापन अपने लोगों में मत करना, तुम बर्बाद कर दोगे। मैं तुमको निकाल करके लाया हूं मिस्र से, मैंने फिरौन के हाथ से तुमको छुड़ाया है। आज तुम अपनी ही मौत मर जाओगे, तुम्हारे ही लोग तुमको मार डालेंगे। वहां से मैं छुड़ा करके लेकर के आया। मैंने फिरौन को अपने 10 कारनामे दिखाए। थैंक यू जी। फिरौन के बिस्तर को मैंने मेंढकों से भर दिया, उसके बाद टब के पानी को मैंने लहू से भर दिया। आई डिड दैट, मैंने किया ताकि तुम निकल करके मेरे उस कोई है मेरे साथ, ताकि तुम मेरे उस कनान देश में जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया, जहां दाख मधु और दूध की धारा बहती है। वो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया। तुम अपने ही में मर जाओगे यहीं पर। इतना बड़ा काम करोगे, क्या करे? हमको तो बताया ही नहीं गया। हमारे पादरी तो मक्खन ही पॉलिश करते रहे कि हमारा पैसा ना कम हो जाए। आगे पढ़ दीजिए। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? लुतड़े को देख रहे हैं आप है मेरे साथ? ले व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा? लुतड़ा बन के अपने लोगों में मत फिरना और ना किसी का लहू बहाना। ये यहूदा इस्करियोती किसका क्या कर रहा था? यीशु मसीह को पकड़वा रहा था मालिश करवाने के लिए, नहीं कि महायाजक मालिश करेंगे उनका। उन पर नालिश करके उनको मौत के घाट, उनका लहू बहाने के लिए। ले व्यवस्था ने पहले ही वार्न कर दिया, मत करो ये, डोंट डू दैट। तुम लहू बहाने वाली बात कर रहे हो, मतलब तुम प्रभु को 30 रुपए में लहू बहा दोगे उसका? 30 चांदी के सिक्के में तो एक मेढ़ा नहीं मिलता है। आप पढ़िएगा, मलाकी में लिखा हुआ कि तुमने मेरा कितना कम दाम लगाया। अरे लगाना था तो कुछ कायदे। 30 चांदी का सिक्का क्या दोगे मुझको? आज कोई है मेरे साथ? आज आप सब बैठे हुए हैं, कब बिशप साहब कुछ ऐसा करे और उसके बाद उन्होंने कहा हम चांदी के सिक्के। आगे पढ़ लीजिएगा जरा। हाँ, देख मिनट। हाँ, उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। आगे पढ़िए। हाँ, आगे पढ़िए। और वो उसी समय से, और वो पाया 30 चांदी उसी समय से। आगे पढ़िए। उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। कैन यू इमेजिन दैट? आप एक बार इसको विजुअलाइज कीजिए अपने दिमाग में। यार, यीशु मसीह का चेला। ये पूरी कहानी अपने दिल में रखिएगा। ये 12 में से एक यहूदा इस्करियोती महायाजक के पास गया। मैं उसको पकड़वा दूंगा तो मुझको क्या दोगे? मैं अगर लुतड़ा दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को? चाय मिलेगी, अदरक वाली मिलेगी, फिर बुलाएंगे ना, उसके साथ बिस्किट मिलेगी। आज हम लोग खोज रहे हैं किसके घर में लुतड़ा दें। पढ़ लीजिएगा, खत्म कर रहे हैं भजन संहिता उसका 41वां अध्याय। मैं सिर्फ सब अपने लोगों की बात कर रहा हूं, मैं किसी गैर मसीही की बात नहीं कर रहा हूं। मसीह मंडलियां नहीं सिखा रही हैं ये बात। पढ़िए उसका 9वां पद, 41:9। मेरा परम मित्र, हाँ, जिस पर मैं भरोसा रखता था, हाँ, जो मेरी रोटी खाता एक था। मिनट, आपको याद है वो रोटी? भूल गया? उपरौती कोठरी में रोटी खाया था एक जन ने।
उस पर भरोसा किया था। यहूदा इस्करियोती की बात हो रही है, आगे क्या किया उसने? उसने भी हाँ। मेरे विरुद्ध लात उठाई है। अपनेपन में मत करना ऐसा। आज के बाद से अपनी आंखों को बंद कीजिए थैंक यू। और अपने से प्रॉमिस कीजिए कि प्रभु को हम नहीं परखेंगे, ये प्रभु का वचन है, ये काम नहीं करेंगे। समाचार दे देंगे, लुतड़ाएंगे नहीं। समाचार दे दीजिए, कोई मर गया, कोई जी गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ किसी का नुकसान हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपको मालूम है कि लुतड़ापन क्या है, उससे अपने आप को बचाए रखेंगे। ये बहुत गंभीर अपराध है। इसी अपराध ने यहूदा इस्करियोती को अपराधी बना दिया, ऐसा अपराधी बना दिया कि पता नहीं उसको माफी प्रभु दे तो दे, हम और आप तो नहीं दे पाएंगे। एक निर्दोष की उसने जान लहू बहाया है, केवल लुतड़े होने की वजह से। केवल अगला लुतड़ा रहा है तो जरूरी नहीं कि आप भी लुतड़ाएं। आप अपने आप को रोक करके रखिए। आपका लुतड़ापन, लुतड़ाना उसकी पुस्तक में लिखा जा रहा है। ये एक ऐसी आत्मा है जो बहुत आसानी से क्रीप कर जाती है हमारे अंदर। इसलिए आओ हर एक उलझाने वाले पाप से बच के। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ हो। अपने हाथों को जोड़ करके प्रभु से कहिएगा, प्रभु अगर हमने कभी लुतड़ापन किया है तो हमें माफ कीजिए, और आइंदा हमको ताकत दीजिएगा कि हम ये लुतड़ाने की आत्मा अपने में ना बसने दें। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, प्रभु मेरे को अपना लेखा देना होगा। तू क्यों अपने भाई से कहता है कि तेरी आंख में लट्ठा तिनका है, जबकि तेरी आंख में तो लट्ठा पड़ा हुआ है? दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यहूदा इस्करियोती ने सोचा 30 चांदी के सिक्के हैं, पकड़वा देंगे, क्या फर्क पड़ता, पैसा तुम। अरे यहूदा इस्करियोती, तुम नहीं जानते कि ये कितनी दूर तक जाएगा, ये कहां तक तुम्हारा ये लुतड़ापन, ये कहां तक जाएगा। तुम उसका प्रभाव नहीं समझ रहे हो। हम और आप लुतड़ा देते, सोते अरे क्या होगा, इन्हीं को तो बताएं। वो कहां तक जाएगा आप समझते नहीं। कितने लोगों का लहू बहाएंगे आप? अपने हाथ में क्यों लहू लगाएंगे आप? लिखा है जीभ छोटा सा अंग है, मगर पूरे जंगल में आग की तरह आग लगा देता। और खास करके चर्च, पीस चर्च में, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं आपको केवल वार्न कर रहा हूं। आप कहिए कि दीजिए, चेतावनी दीजिए कि हम ऐसा ना करें। प्लीज टेल अस। कोई बताता नहीं हम लोग को, आप बताइए, आप बोलिए, ताकि हम सावधान रहें। हम नहीं लहू के भागी बनना चाहते। मैं तो जा करके उसका मुख देखना चाहता हूं। चर्च में किसी के प्रति कोई लुतड़ापन नहीं होना चाहिए। अगर सुसमाचार नहीं फैला सकते तो समाचार बता दीजिए, मगर लुतड़ापन मत कीजिए। लुतड़ा ये मत। प्रभु जी, आपने जो अपने वचन से हमें चिताया है, हम इसका ध्यान रखें कि एक दिन हिसाब लिया जाएगा। एक एक चीज दर्ज हो रही है खुदावंद। हमारे मुख का एक एक लफ्ज वहां दर्ज हो रहा है। होने दे कि हमारे सुसमाचार वहां दर्ज हो खुदा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।